अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो जी व्लॉग का मैंने स्टार्ट किया है बाहर रोड से, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और घर में इतना डल डल हो रहा था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा ज़रा बाहर निकलते हैं। और बच्चों की स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी ख़त्म हुई थी, तो कहते हमने स्ट्रॉबेरीज़ खानी है क्योंकि घर में है, तो फरमाइशी प्रोग्राम फुल ऑन चल रहा है। और जब बाबा की डे ऑफ है तो सारे फरमाइशें तो बाबा से पूरी करवानी है ना बच्चियों ने। तो बस सबसे पहले हम ग्रोसरी स्टोर आए हैं, और ये सुपर वैल्यू आए हैं, बहुत बड़ा ये स्टोर है। तो बस थोड़ा सा हम ज़रा घर से बाहर निकले, मैंने कहा चलो थोड़ी सी कार भी चलाएं, इतने दिनों से बंद पड़ी है, ये ना हो कि वही बंद हो जाए। तो स्ट्रॉबेरीज़ भी हमने ले ली हैं और बच्चियाँ बड़ी खुश हैं। और उसके बाद जी हम आएंगे घर, और बारिश हो रही थी तो मैंने कहा टाइम याद करें, जिस तरह हम पाकिस्तान में बारिश हो रही होती तो पकोड़े बनाते, इसी तरीके से मैंने भी आज बनाए हैं। दोपहर में पकोड़े और चिप्स बनाए थे। तो हस्बैंड कहते क्या बना रही हो? मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है कि आज पकोड़े खाए जाएं। जिस तरीके से पाकिस्तान में तो कभी कभार जब बारिश होती है हम तब फिर उस तरह बारिश को एंजॉय करते हैं। यहाँ तो खैर ये रोज़ का मामूल है, रोज़ ही बारिश होती है। तो खैर मैंने कहा चलो उस टाइम को याद करें और पकोड़े बनाए जाए, और अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें ना बनाने में। कभी कभार तो ठीक है, हर रोज़ तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं ये चीज़ें। तो जी मैंने पकोड़े बनाए और सर्व किए हैं, और उससे पहले मैंने चिप्स भी बनाए थे। चिप्स हम जितनी देर में पकोड़े बने थे देर में चिप्स फिनिश हो गए। उसके बाद जी हम आए हैं देसी ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि सारी जो मेरी दालें थी बिल्कुल ख़त्म हुई थी, आटा भी ख़त्म हुआ था, गोश्त तो था फाइनली, और चंद एक मसाले भी लेने थे, बिरयानी मसाला और चाट मसाला, क्योंकि बिरयानी मसाला ज़रा यूज़ होता है, चाट मसाला बाकी मसाले वगैरह मैं इतने यूज़ नहीं करती बाकी, और खुद ही रखती हूँ, बस बिरयानी लेती हूँ। और इसकी वजह से मैंने बिरयानी मसाला लिया, एक चाट मसाला लिया। उसके बाद जी मैंने लिया है विनीगर। विनीगर बिल्कुल ख़त्म हो गया। विनीगर सैलड ड्रेसिंग में बहुत अच्छा यूज़ होता है, और वैसे भी घर में विनीगर होना चाहिए। और कसूरी मेथी पकड़ी है और उसको पे किया हमने। और मौसम फाइनली थोड़ा सा खुल गया, तो इस वजह से ये मैं अपने घर के पास वाली साइड पे आई हूँ, क्योंकि मैं ये मेरे घर के बहुत करीब हैं दोनों देसी ग्रोसरी स्टोर। तो बच्चों को उन्होंने जूस दिया और बच्चे जूस एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो घर जाके पी लेना, तो कहते नहीं हमने रास्ते में पीना। अच्छा मैंगो ना बहुत पसंद है इन लोगों को। और इस तरीके से हम चलते जाई जा रहे हैं। छोटी मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं पकड़वा रही है, और ये मेरे घर के बिल्कुल नीचे वाली साइड है, बहुत ज़्यादा ये बिज़ी रोड है। और उसके बाद जी हम आए हैं घर, और घर आके मैंने सारे अपने बॉक्सेस निकाले जिसमें मैं अपनी सारी दालें रखती हूँ। यहाँ मैं ना दालें इकट्ठी काफ़ी सारी 2-2 kg के पैकेट लेती हूँ। ज़्यादातर मैं जो खाती हूँ वही ली हैं। ये है चने की दाल है, ये है ब्राउन लेंटल्स हैं, और काले चने हैं, और माश की दाल है, आई थिंक सो। मसूर की दाल पड़ी थी घर में, इस वजह से वो मैंने ली नहीं है। तो इनको सबको मैं रीफ़िल करके रखती हूँ। इस तरह होता है जब भी आपका दिल करे कुछ नहीं भी समझ लगे तो बंदा वो बना के रख लेता है। और ये मैंने बॉक्सेस जो लिए हैं लॉन्ग वाले, ये मैंने IKEA से लिए हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये खैर बॉक्स तो उसके लिए हैं, आप समझ लें कि सीरियल्स वगैरह के लिए। तो पर मैंने इसको इस चीज़ में यूज़ किया है। इसके हाफ में लिड ओपन होता है, जितना आपने निकालना होता है आराम से निकाल सकते हैं, और ये जगह बहुत कम घेरते हैं। इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरीन टिप है जिनके पास IKEA है, या इस तरीके से वो डब्बे ख़रीद सकते हैं। और अच्छा अगर आपके पास बाहर शेल्फ़ है ना, तो ये डब्बे पड़े हुए बड़े खूबसूरत लगते हैं। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ जगह नहीं, वरना ये रखे भी सीधे सीधे बड़े प्यारे लगते हैं। तो सारी मैं दालें इसके अंदर डाल लूँगी। पहले मैंने चने डाले हैं, इसके बाद में डाल दूंगी मसूर की दाल, और मसूर माश की दाल डाल रही हूँ। वन बाय वन करके मैंने सारी तकरीबन दालें डाल ली हैं, और अब ये चने की दाल डाल रही हूँ। अच्छा ये वाला बॉक्स ना मैंने LD से लिया था, ये मैंने पहले ले लिया था, वो मैंने बाद में लिया था। ये खैर उससे सस्ता था तो मैंने ले लिया, पर ना ये जगह ज़्यादा खेलता है। खैर 2 kg की जो पैकेट है इसमें पूरा आ जाता है, वो थोड़ा सा बच जाता है, पर ये जगह ज़्यादा घेरता है उनकी निस्बत, और मुझे वो ज़्यादा पसंद है। खैर अब जो ले गया था ज़्यादा तो नहीं करना था। और अब ये फाइनली लास्ट दाल भी मैं डाल लूँगी। माशाल्लाह अल्लाह ताला के रंग है, कितनी खूबसूरत लग रही है ना दालें, पड़ी हुई भी ना बड़ी प्यारी लगती हैं। और अक्सर मैंने देखा है किसी भी रेस्टोरेंट में ना उन्होंने इस तरीके से ना बड़े खूबसूरत जो शीशे के जार्स में ना दालों को सेट करके रखा होता है, सजाया होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये दालें ना पड़ी हुई बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो फाइनली ये भी मेरा काम हो गया है फिनिश, क्योंकि ये भी मेरे सर पे एक बोझ था कि इनको भी ऑर्गेनाइज़ करना है और इन सारी दालों को लेके आना है। तो आज ये मैंने सारा काम मुकाया है, आटा दालें सारी मेरी चीज़ें लेके आई हूँ। और ये देखिए जी फाइनली देखिए कितनी कम जगह घेरते हैं और कितनी सारी दालें इसके अंदर आ गई।
और मतलब पड़ी हुई भी चीज़ ना खूबसूरत लगती है और ऑर्गेनाइज रहती है। उसके बाद जी दालें वगैरह समेट ली हैं, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाने में जी हम फटाफट हाफ़ एन आवर में दोनों चीज़ें बनाएँगे। ये बनाऊँगी बैंगन को मैंने ना ग्रिल कर लिया था ओवन के अंदर, और जो है ना ब्रेन भी है, और ब्रेन 2 ब्रेन लिए हैं मैंने, उसके मटन के लिए हैं, और इनको मैंने बॉईल करके इसको वेन्स वगैरह निकाल ली हुई हैं। तो फटाफट अब ये दोनों चीज़ें ना आपको हम सोची इतनी जल्दी बन जाती है ना, हाफ़ एन आवर में ये दोनों मैंने काम किया था। फटाफट मैंने इसको समेटा है और इस काम को, खाने को, क्योंकि घर का काम भी करती, बच्चों को भी मैं देख रही थी। तो मैंने अब इसके जो है ना बैंगन के जो हैं पील ऑफ कर लेंगे, ऑबरजीन के सारे जो है ना छिलके। मैं इस तरीके से बैंगन का भरता बनाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो चूल्हा होता है गैस का, तो उसके ऊपर आप उसको जला लेते हैं तो फटाफट उसके जो है ना पील उतर जाते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको पील ऑफ करती हूँ और इस तरीके से बैंगन का भरता बनाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग दही में भी बनाते हैं। मैंने एक दफ़ा दही में बनाया तो था, पर मुझे दही में जो बैंगन का भरता बना हुआ कोई ख़ास पसंद नहीं आया। हर एक की अपनी पसंद है, कोई इस तरह बनाता है, कोई डिफरेंट तरीके से। मुझे जो है ना गैस के ऊपर जले हुए जो होते हैं ना जो बैंगन, उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास गैस का चूल्हा नहीं है, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ जो फटाफट मैं काम कर रही हूँ। और ये चॉपर तो मेरी बेस्ट है ना, जिस वक्त मैंने जल्दी काम करना हो ना, तो ये मेरा बहुत साथ देती है और बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला था इसको ख़रीदना। और ये भी मैंने लिडल से ली थी। जब भी ये आ पाए तो जो भी मेरे देखने वाले, बाहर देखने वाले, ये लाजमी लें। ये बहुत ही बेस्ट काम देती है। हाथ से खींचने वाली भी मैंने ली थी, पर वो उसने ज़्यादा देर मुझे काम काम नहीं किया, और उस पर बहुत ज़ोर लगता था। अब ये देखें, हल्का सा आप करें और फटाफट बन जाता है, इससे बिल्कुल ही बारीक पीस देती है। तो मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, इतने मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक, लहसुन में सब कुछ इसके अंदर डाल देती हूँ। और जी मैंने भी फ़रा की तरह सारे इसके अंदर मसाले सूट दिए हैं और उसमें मसालों में वही नमक, मिर्च, हल्दी और जी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जो बेसिक मसाले हैं। पर बनाने का अंदाज से ना वो डिफरेंट जो है ना चीज़ का जो टेस्ट ही फ़र्क हो जाता है। कब अगर आप जले हुए बनाएंगे तो उस पर डिफरेंट टेस्ट आएगा, इस तरह के अवन से इसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो मैंने जो है ना बैंगनों को हल्का हल्का बिल्कुल सॉफ्ट समझ लें, तकरीबन ये गल जाते हैं नीचे अगर आप इसको ओवन में रखें। आलू भी मैं ज़रा मोटे मोटे डाल दी और इसको भून लूँगी अच्छे से, ताकि जो कच्ची स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए हल्दी की। इसको भूनने के बाद इसको मैं रख दूँगी दम पे। अभी मैं दम पे रख रही थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ। मैं सफाई क्या करनी, तो हरीम कहती मैं एक वैक्यूम फेर लूँ मामा। तो मैंने कहा चले आप वैक्यूम फेर लें। तो वो वैक्यूम फेरिए, बहुत लाइट वेट वैक्यूम है। तो अब बच्चों से इस तरह के काम करवाने चाहिए। तो साथ साथ खाना भी बन रहा है, साथ साथ सफाइयाँ भी हो रही हैं। और उसके बाद जी मैंने कहा उसको रख दिया दम पे। अब बनाते हैं ब्रेन, और ये भी मैंने का फटाफट काम करें। हाफ से भी थोड़ा सा मैंने कम लिया है अनियन, क्योंकि वो बहुत थोड़ा ब्रेन बनाना है और एक प्लेट मुश्किल बनती है, अगर दो आप ब्रेन लें तो। मैं क्योंकि ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं घर में अफराद, अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं तो आप ज़्यादा ले लें, क्योंकि बिल्कुल मतलब जिस तरह अंडे का जो भुजिया टाइप होती है, भुर्जी इसको कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑमलेट की तरह शक्ल आती है, पर टेस्ट बिल्कुल फ़र्क होता है। तो मैंने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जो है ना ऑयल ले लिया अंदाज़न। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल डाल लें। और जी ऑयल को मैंने कर दिया है गरम हुआ तो मैंने प्याज डाल दिया। तो इस तरीके से घर का काम चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है और फटाफट काम करने चाहिए इंसान को। और इस वजह से मैं भी फटाफट काम कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, सब कुछ मैंने पीस पसा के इसके अंदर डाल दी है और उसको अच्छे से भून लूँगी। और इसी तरीके से करते जा रहे हैं काम। और इसमें भी सेम वही मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्चें हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सेम बेसिक मसाले। और मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि मेरी सारी बहनें माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट शेफ़ हैं। तो बस मैं आपसे अपनी डेली लाइफ की रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की लाइफ इतनी बिजी होती है, हर घंटा दूसरे काम से, कोई ना कोई काम से जुड़ा होता है। मतलब आपको पता होता है इस घंटे में मैंने ये काम करना है, इस घंटे में मैंने खाना बनाना है, इस घंटे मैंने ये करना है। अब ये हाफ़ एन आवर मेरे पास एग्जैक्टली टाइम था। उसके बाद मैंने अपनी यूट्यूब का वर्क करना था। तो मसाला भून गया तो मैंने साथ ही इसके अंदर ब्रेन डाल दिया। ब्रेन ऑलरेडी जो है ना बॉयल हुआ हुआ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा पकाना है। तो इस वजह से ये दोनों देखें मैंने दम पे रख दिया। हाफ़ एन आवर के अंदर अंदर ये सारा मेरा खाना बन के हो गया था तैयार। और उसके बाद हस्बैंड के आने का टाइमर था, मैंने कहा जल्दी से बनाए रोटी।
बस हाउसवाइफ की यही ज़िंदगी है, घर और बच्चे और इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर जाती है। और जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और व्लॉग का करते हैं इख्तिताम कुरान पाक की इस आयत से, जिसका तर्जुमा ये है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।